ये जो सिलेबस है ना तुम्हारा 10th क्लास का, अब तुम लोगों को पता ही है 10th क्लास का तुम्हारा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ही दिया है, ठीक है। टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। टर्म 1 तुम्हारा नवंबर में होना है, टर्म 2 तुम्हारा मार्च या अप्रैल, जब भी फेब मार्च में होगा, ठीक है। देखो टर्म 1 का जो सिलेबस है तुम्हारे पास ये दिया हुआ था, ये वाला 90 मार्क्स का तुम्हारा एग्ज़ाम होना है फर्स्ट टर्म का 10th क्लास का। देन कितना ये जो है इसमें से इंटरनल जो रहेगा तुम्हारा वो कितना रहेगा 10 मार्क्स, ठीक है। और जो 40 मार्क्स का तुम्हारा एक MCQ टाइप पेपर होगा, 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। 40 मार्क्स का आएगा, MCQ टाइप आएगा, ठीक है। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, देखो एक तो जो चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे फर्स्ट टर्म में कौन कौन से हैं। रियल नंबर, देखो रियल नंबर में क्या क्या आ रहा है बेटा, ये देख लो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। स्टेटमेंट आएगी उसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट तुम लोगों को लर्न करना है। दे कैन आस्क इन MCQ टाइप ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हारा ये तो एग्जाम्पल्स वगैरह आएंगे उसी से रिलेटेड, ठीक है। तुम्हें इसी में तुमने यूक्लिड्स के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बाद है ना यूक्लिड्स A = BQ + R, वो पढ़ा था, वो भी आएगा, ठीक है। देन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तुम लोगों को याद होगा लाइक वी आर गिवन विद 3.14 बार, हाँ ऐसे क्वेश्चंस थे 3.14 बार। देन रिप्रेजेंटिंग इन देम दीज आर इरेशनल और रैशनल, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशंस, ये सब चीज़ें हम 9th से लेके डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। देन पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स तुम्हारा सेकंड चैप्टर है, वो भी तुम्हारा फर्स्ट टर्म में ही आएगा। अबाउट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से वाला था जिसमें 2 ही जीरो थी, अल्फ़ा एंड बीटा। एंड क्यूबिक वाला कौन सा है, विच इज हैविंग 3 जीरोज, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा सिर्फ एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक आएगा, दैट मीन्स तुम्हारी जो एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल वाली, ऑप्शनल एक्सरसाइज इज कम्प्लीटली डिलीटेड। इस चैप्टर की, चैप्टर 2 की जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुकी है, वो नहीं करनी है, क्यूबिक वाला नहीं आएगा तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। तो तुम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही रीड करोगे। देन थर्ड थिंग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो क्यूबिक वाला जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स तुम्हारा चैप्टर है उसमें से सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही आएगा, बाकी सब डिलीटेड हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें देखो क्या क्या आ रहे हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड मैंने बताया था कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, फिर इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है, कंसिस्टेंट कौन सा होता है। देन हम लोगों ने वो भी पढ़ा था कि कहाँ पे इनडेफिनिट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, कहाँ पे हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वो सब चीज़ें, ठीक है। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो सब आएगा, ठीक है। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन में तुम्हारे मेथड देखो कौन कौन से आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, सिर्फ 2 ही मेथड आएंगे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। हमने मेथड पढ़े हैं कौन से, तीसरा भी पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम लोग नहीं करोगे, ये वाला मेथड नहीं करना है, ये डिलीट हो चुका है सिलेबस से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को मेनली जो फोकस करना है एलिमिनेशन मेथड पे करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देन वर्ड प्रॉब्लम्स तो आएंगी, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मैंने तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया भी था कि एज वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे मनी वाले थे, ठीक है, और उसके बाद फेयर वाले, टैक्सी फेयर या फिर फूड वाला, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, वो हाँ तुम लोग वो देख लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक में चेक करोगे मिल जाएगा। देन हमारा चैप्टर 4 है, सॉरी दिस इज आवर चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, 4th नहीं आया है ये, दिस इज चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 7th चैप्टर में भी तुम्हारा जो है क्या क्या आ रहा है, लाइंस इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। देन कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला।
इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ उन्होंने रिमूव कर दिया है, क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो हमने पढ़ा था। हाँ, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है चैप्टर 7 से तुम नहीं पढ़ोगे। वो फॉर्मूला था ना, हाफ x1 देन y2 माइनस y3 ऐसे वाला, तो वो तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है ट्राइंगल्स। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स है। देखो हम लोगों का चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, चैप्टर 1 आ रहे हैं, चैप्टर 1 इज़ नंबर सिस्टम या रियल नंबर्स, चैप्टर 2 जो है हमारा ये रियल नंबर्स था, और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स हैं, ये भी आएगा, ठीक है। चैप्टर 3 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये वाला आ रहे हैं। चैप्टर 4 एंड 5 आर नॉट देयर इन टर्म 1। देन चैप्टर 6 हमारा ट्राइंगल्स आएगा, ठीक है। देन चैप्टर 7 इज़ देयर, चैप्टर 7 हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये वाला आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में देखो हमने बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी थी इस चैप्टर में ट्राइंगल्स में, ठीक है, लेकिन जो थ्योरम्स आने वाली हैं वो क्या है, देखो फर्स्ट थ्योरम, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये है बेटा बीपीटी, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम का प्रूफ तुम लोगों को करना है, ये थ्योरम आ सकती है पेपर में, ठीक है। प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम मतलब वो एमसीक्यू टाइप पेपर में किस वे में पूछेंगे वो एक आइडिया हो सकता है, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम को अच्छे से करना है। देन देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कई जगह पे ये प्रूव वर्ड लिखा होगा और कई जगह पे मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब क्या है कि तुम्हें वो थ्योरम प्रूफ तो मतलब पढ़नी तो है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं आएगा, तुमसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रूव दिस वन, उसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, हालांकि उसको यूज करना है तुम्हें पेपर में। जैसे ये वाली जो थ्योरम है ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी वाली है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, लेकिन इसका प्रूफ तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ तुम्हें एक क्वेश्चंस में यूज करने के लिए रीड करना है, ठीक है। देन प्रूफ हमारे पास सिर्फ एक ये वाली थ्योरम हो गई बीपीटी। उसके बाद चेक करो अगली जो थ्योरम्स हैं वो भी सारी रीड करनी है, बस ये सब थ्योरम्स को रीड करते जाना है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, सारी थ्योरम्स मैंने पढ़ाई हुई हैं वो। उसके बाद राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, किया था हमने इसका प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को करना है। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, चैप्टर 6 से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, डिलीशन पे कुछ मत जाना। हाँ बस ये है कि प्रूफ ऑफ थ्योरम सिर्फ 2 ही थ्योरम्स तुम लोगों को याद रखनी है, एक पाइथागोरस और एक बीपीटी, ठीक है। तो चैप्टर 7 में हमारा चैप्टर 6 जो है ट्राइंगल्स, उसमें तुम लोगों को डिलीशन कुछ नहीं है, बस थ्योरम्स का ध्यान रखना है। देखो अब नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी रिसेंटली हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे देखो इसमें इस चैप्टर से भी बेटा डिलीट कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। सब कुछ ही आ रहा है हमारा, रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, वो जो हमने पी एच रिलेशंस जितने पढ़े हैं, देन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30 40 60 सब कुछ, ठीक है। फिर रिलेशनशिप जो उनका होता है, जो हमने आइडेंटिटीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो सब कुछ आएगा, ठीक है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला है ओनली सिंपल आइडेंटिटीज़, तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सिंपल लेवल का ही रहेगा, और सिंपल लेवल मीन्स तुम्हारी एनसीईआरटी से ही हो सकता है, ठीक है, या फिर बिल्कुल सिंपल लेवल के, ठीक है। तो इसलिए इसमें अपना सारी चीज़ें पढ़नी है और हम कर चुके हैं कंप्लीट। देन नेक्स्ट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। ये हमारा पहले चैप्टर 8 हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये हमारा आएगा इसमें टर्म 1 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 12 है ये, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब ये चैप्टर अभी तक हमने किया नहीं है कंप्लीट, हम लोग कर लेंगे जल्दी ही, ठीक है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में इन्होंने क्या बोला है, मोटिवेट, दैट मीन्स प्रूव नहीं चाहिए एरिया ऑफ सर्कल का, सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर्स का फॉर्मूला, सेगमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे सरकमफ्रेंस, एरिया, पेरीमीटर, इनसे रिलेटेड प्लेन फिगर्स के। देन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट, वही सेगमेंट, देखो यही चीज़ है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट,
मेन ये तीन चीज़ें हैं जो पढ़नी हैं। उसके बाद क्या है, ट्राइंगल को उसके अंदर इन्वॉल्व करना या क्वाड्रिलेटरल को या सर्कल को कैसे, मतलब देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे एक सर्कल बना दिया, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, और तुमसे पूछ लिया ये वाला एरिया बताओ कि ये जो साइड में एरिया बचा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने डिलीट कुछ नहीं किया है इस वाले चैप्टर से एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो हम पूरा कंप्लीट ही पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक टर्म 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत लिमिटेड वे में ही पेपर में आएगा। क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देन सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं, कि एक डाइस थ्रो किया या कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिलेबस है टर्म 1 का, ये कंप्लीट तुम्हारा टर्म 1 का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, एंड देन चैप्टर 14 15 इट्स प्रोबेबिलिटी। दिस इज, सो दैट मीन्स टोटल 8 चैप्टर्स आउट ऑफ 15, ठीक है। 15 चैप्टर्स आर देयर इन मैथ्स, आउट ऑफ 15 8 चैप्टर आर देयर इन टर्म 1, ठीक है। इनमें से हम लोगों ने 8 तक तो ये सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। 12th और 15th और करना है, सो 12th और 15th को हम जल्दी कर लेंगे, ठीक है, ये करना है। रिवीजन अपना स्टार्ट करो। देन देखो हम लोगों के पास एक सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिया था, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने दिया था ना, ये वाला सैम्पल पेपर क्लास 10th, ठीक है, टर्म 1 की पेपर तुम्हारा किस टाइप का आने वाला है, और ये उन्होंने बेसिक मैथ्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही स्टैंडर्ड के लिए भी है हमारे पास, ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का होगा। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं। 20 क्वेश्चंस 1 मार्क, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं, उनमें से तुम लोगों को सिर्फ 16 ही करने हैं। देखो कुछ बच्चे ना ये गड़बड़ करते हैं कि 20 के 20 अटैम्प्ट करते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं करना है। 20 में से जो 16 तुम्हें अच्छे से आते हैं सिर्फ वही अटैम्प्ट करो, ठीक है। देन सेक्शन बी में फिर से 20 क्वेश्चन, और फिर से तुम्हें कितने अटैम्प्ट करने हैं, 16, यहाँ पे भी 16। सेक्शन सी 10 क्वेश्चंस आर देयर, जिनमें से 2 केस स्टडी वाले, केस स्टडी का मीन क्या हो गया, तुम्हारे जो सीसीटी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उसमें से तुम लोगों को 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो देखो 16 + 16 + 8 कितने हो गए टोटल, 40, और पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे, 50, ठीक है। 20 + 20 + 10 टोटल 50 आएंगे, उनमें से तुम्हें 40 करने हैं, 16 सेक्शन ए से, 16 सेक्शन बी से, और 8 करने हैं सेक्शन सी से, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये कभी भी नहीं होता है सीबीएसई में। अगर कि तुमने गलत किया तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, ज़्यादा क्या होगा, अगर गलत है तो 0 मिलेगा, ऐसा नहीं कि -1 मिलेगा, ठीक है। और पेपर का ये पैटर्न पूरा दिया हुआ है, तुम लोग एक बार इसको गो थ्रू ज़रूर हो जाना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्रोबेबिलिटी से दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देन 3rd ट्रिग्नोमेट्री से है, 4th वाला तुम्हारा दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। देन अगेन प्रोबेबिलिटी, ऐसे। तो तुम लोग सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू ज़रूर होना, ठीक है। आई होप कुछ बच्चों ने तो सॉल्व कर लिया होगा ये। हाँ देखो ये 20 क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा 20 क्वेश्चन। इन 20 में से जो स्टार्टिंग के 20 है तुम्हें सिर्फ 16 ही करने हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे 20 के 20 करते हैं फिर उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 16 ही करना जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। देन सेक्शन बी अगेन 20 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है, ये फिर से 20 आएंगे। एंड देन अगेन यू विल बी सॉल्विंग 16, इसमें भी 16 करना है। देन सेक्शन सी, इसमें देखो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये वाला केस स्टडी बेस्ड है। तो इसमें से तुम्हें 8 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो कोई भी 8 क्वेश्चंस कर सकते तुम। देन दिस इज केस स्टडी 2, ये सेकंड वाला है, ठीक है। एंड टोटल यू आर हैविंग 50 क्वेश्चंस, ये टोटल तुम्हारे 50 क्वेश्चंस आएंगे। इन 50 में से तुम लोगों को टोटल 40, सेक्शन ए 16, सेक्शन बी 16, सेक्शन सी 8, और तुम्हारा पेपर ओवर।